जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज हम इन लोग एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि क्या सितंबर से पढ़कर यूपी बोर्ड का टॉपर बना जा सकता है। ऐसे आप सोच रहे होंगे सर आप तो हर मंथ ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, लेकिन इस मंथ बेटा आपके वाकई मैंने ऐसी स्ट्रेटजी तैयार किया है कि यदि आप यहाँ से भी अगर उठ खड़े होते हैं तो आप 100% यूपी बोर्ड टॉपर बनने की कगार पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ बातें हैं, कुछ निर्देश हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा बेटा। ऐसे बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और ऐसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जितने भी हमारे कमज़ोर स्टूडेंट हैं बेटा वो सब इस क्लास में ज़रूर आ जाएं और इस क्लास को बेहतरीन तरीके से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली बेटा, आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को बदल के रख देगी ये क्लास, ये मेरी गारंटी है। तो क्या सितंबर से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं बेटा? एक बार प्लीज़ देख लेना वीडियो, वरना आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम तक आपको पछताना पड़ जाएगा बेटा। कैसे हम 45% से सीधे हम पहुंचेंगे बेटा 95% तक। इन सारी रणनीति के बारे में आज हम बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में मैंने ऐसी रणनीति बनाई है बेटा, आप उसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बेटा अब आपका सितंबर आ चुका है। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से बेटा अब अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लेकर आइए। आप डेली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बेटा। अब आपके पास गिने चुने समय 120 दिन का समय है बेटा, जिसमें मैं कोशिश कर आज की आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार बेटा मैं आपका सिलेबस 90 दिनों में कवर करने की कोशिश करूंगा। 90 दिनों में आप अपने संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे और उसके बाद बचे हुए 30 दिन में बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन होना चाहिए बेटा और आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो 90 दिनों में आपको सिर्फ सिलेबस को खत्म करना है और 30 दिन में आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, जिससे आपका बेटा बेहतरीन बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस आप गेन कर सकें। तो ये तभी संभव होगा बेटा जब आप आज से कसम खा के आज से डेली पढ़ाई करना शुरू करेंगे बेटा। कोई तीज त्योहार में गैप नहीं करेंगे, कोई दोस्त यार बर्थडे शादी में आप जाएंगे नहीं। यदि आप जाएंगे तो भी थोड़े समय के लिए और आपकी पढ़ाई को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो उसके बाद अब बेटा आपका समय आ गया है कि आपकी जो हार्ड स्टडी चल रही है, ठीक है, आपकी जो हार्ड स्टडी अभी तक चल रही थी उसको बंद करके आपको स्मार्ट स्टडी की ओर भागना पड़ेगा बेटा। स्मार्ट स्टडी कैसे कि आप अपने सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, आप अपने सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, सिलेबस को देखते हुए बेटा फिर उसके बाद आप अपने PYQ क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। PYQ क्वेश्चन को देखते हुए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट ओवरऑल तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार बेटा आपकी स्मार्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसे ही कहते हैं स्मार्ट तैयारी। जो हार्ड तैयारी करता है उस बच्चे को ये पता नहीं होता बेटा सिलेबस हमारा क्या है, हमको कैसे पढ़ाई करना है, हमको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। इस वजह से वो बच्चा हार्ड स्टडी करने वाला भी आप देखते होंगे, बहुत अधिक पढ़ने वाला भी बच्चा बहुत कम नंबर गेन कर पाता है, जबकि कम पढ़ करके भी बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कारण यही है उनका। ठीक है, अपने लक्ष्य बनाओ बेटा, अपने डेली के टारगेट सेट करो, डेली के टारगेट सेट करो कि आज मुझे बस इतना करना है। डेली के आपके टारगेट सेट होने चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल बेस्ड पढ़ाई कुछ नहीं होती बेटा, आपका टारगेट सेट होना चाहिए। ठीक है, और आपके टारगेट में कम से कम सारे विषय इंक्लूड होने चाहिए। सारे विषय इंक्लूड हो, सारे विषय होने चाहिए बेटा, सारे विषय होने चाहिए आपके टाइम टेबल में। ठीक है, तो आपका जो टाइम टेबल होगा उसके भी बारे में हम बात करेंगे बेटा आगे, लेकिन पहले आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा और वो आपको लक्ष्य कैसे सेट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको लक्ष्य कैसे सेट करना है, ये जैसे मैंने कक्षा 10 की हिंदी का, ऐसे मैंने संपूर्ण हिंदी को बेटा अगले 60 दिनों में मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस तरह देखिएगा, देखो मैंने 90 दिनों में
की सबसे सटीक रणनीति बनाकर लाया हूं बेटा। ठीक है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बेटा इस हिंदी सब्जेक्ट को मैं अगले 60 दिनों में खत्म कर रहूंगा। तो डे 1 में बेटा आपको क्या पढ़ना है, समास। आपका जो हिंदी का टाइम टेबल है, आपका जो हिंदी का टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में बेटा आपको डे 1 में पहले क्या कंप्लीट करना है, समास। फिर इसी तरह डे 2 में फिर आपको समास बेटा आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 समास पढ़ रहे हैं तो अगले दिन भी 2 समास पढ़कर इस समास को हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। फिर डे 3 में आप रस पढ़ लीजिए, डे 4 में अलंकार पढ़ लीजिए, डे 5 में अलंकार पढ़ लीजिए फिर से। तो कहने का मतलब इस तरह बेटा आप अपने सिलेबस को कंप्लीट ओवरऑल कर पाएंगे। जैसे इधर देखिए, आप इधर कथानक चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए, 3 नंबर का, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, गांधी जी का चरित्र चित्रण, ऐसे करके हिंदी गद्य को संस्कृत गद्य का अर्थ तैयार कर लीजिए, पद का तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार हिंदी गद्यांश तैयार कर लीजिए, पद्यांश तैयार कर लीजिए। इस प्रकार बेटा आप अपनी तैयारी को करते चलिए। ये आपका जीवन परिचय है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे अपना जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। तो संपूर्ण हिंदी बेटा आपको मैंने 60 दिन में निपटा दिया है, प्लस आप 10 डेज और ले लीजिए मान लो रिवीजन के लिए बेटा। तो आपको 70 दिन में आपकी हिंदी को मैंने खत्म कर दिया। बाकी बचे हुए दिन को आप मैथ को दीजिए, सोशल साइंस को दीजिए, थोड़ा और समय इंग्लिश को दीजिए। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बेटा देखो हम दूसरा विषय लेके आ गए, सामाजिक विज्ञान। कौन सा है बेटा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेष नहीं दिखलाएगा। तो इस प्रकार के मोटिवेशन से बेटा हम लोग अपने हर विषय की शुरुआत करेंगे। ठीक है, 70/70 की गारंटी बेटा, यदि आप इन सबको फॉलो कर लेते हैं तो आपके 100% 70/70 गारंटी है। जैसे आप डे 1 में बेटा चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, जो उसमें मिशनरी के बारे में पढ़ लीजिए, इटली का एकीकरण पढ़ लीजिए, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति। तो इस प्रकार बेटा ये आपके टारगेट हैं, ऐसे टारगेट सेट किए जाते हैं बेटा, ऐसे टारगेट सेट किए जाते हैं। सब बताएंगे आपको टारगेट सेट करना है बेटा, लेकिन कोई आपके लिए ये चीज नहीं करेगा। गारंटी है बेटा, इस क्लास को देखने के बाद आप यहाँ पे धुआं उठा रहे होंगे और आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बेटा, गारंटी है यदि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नहीं गेन करते हैं तो मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए बेटा आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, संघर्ष की राह पे उतरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रात दिन मेहनत करिए। ये सारी चीजें मैंने तैयार की हैं। अब देखो इसको मैंने आराम से देखो, जैसे आप यहाँ पे जैसे ही आपका देखो यहाँ पे देखो, ये इधर चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है तो देखो मैंने रिवीजन का भी समय दिया आपको, चैप्टर 2 रिवीजन, फिर उसके बाद पार्ट 3 तैयार करने के लिए फिर आपको समय मिला, फिर भूगोल पार्ट 1 रिवीजन, फिर इधर पार्ट 1 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा इस तरह आपको पढ़ना है, पार्ट 2 का रिवीजन, पार्ट 3 का रिवीजन, फिर भूगोल पार्ट 2, फिर उसके बाद भूगोल पार्ट 1 का रिवीजन, भूगोल पार्ट 2 का रिवीजन, भूगोल पार्ट 3 हो गया, फिर इतिहास 1 का रिवीजन, इतिहास पार्ट 2 का रिवीजन। इस तरह बेटा मैंने आपको रिवीजन के साथ कंप्लीट आपकी स्ट्रेटजी को तैयार किया है, जिससे आप 19 डेज में आराम से कवर कर पाएंगे। ये देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने किया बेटा, इतिहास पार्ट 1 का रिवीजन, इतिहास पार्ट 2 का रिवीजन, भूगोल पार्ट 1 का रिवीजन, भूगोल पार्ट 2 का रिवीजन। कहने का मतलब आपका सिलेबस भी तैयार होता जाएगा और ये इधर रिवीजन भी चलते जाएंगे बेटा, ये सब रिवीजन भी चलते जाएंगे, ये सब रिवीजन भी चलते जाएंगे। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है बेटा वो मैंने तैयार किया है। ये आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हो गया बेटा। गारंटी है इसको 100% ईमानदारी से फॉलो करने वाला बेटा कोई माइकलाल उसको 95% प्लस से लाने से रोक नहीं सकता, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन बेटा दिक्कत यही है, शुरुआत सब करते हैं लेकिन अंत कोई नहीं कर पाता। यदि जो कोई अंत पे खड़ा होता है बेटा वो 100% शिखर पे होता है, जिसका कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, चलो अब आ गए बेटा हम विज्ञान में। तो विज्ञान की कैसी स्ट्रेटजी रहेगी, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो बेटा इस तरह मोटिवेशन से हम लोग डेली अपनी शुरुआत करेंगे। और परेशान मत होना, इसकी पूरी PDF, इसकी पूरी PPT बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो जिसको भी जरूरत हो वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से निकलवा के इसकी फोटो कॉपी ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रसायन विज्ञान हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे, चैप्टर 1 शुरू कर दिया, फिर रसायन विज्ञान का PYQ क्वेश्चन कर लिया, फिर प्रकाश का परावर्तन का नियम,
अवतल दर्पण, उसके प्रतिबिंब का बनना, यूवीएफ में संबंध, लेंस पढ़ लिया, लेंस की क्षमता पढ़ लिया, फिर फिजिक्स चैप्टर 1 का बेटा रिवीजन कर लिया, फिर जीव विज्ञान फर्स्ट में आ गया, जीव विज्ञान फर्स्ट चैप्टर, मतलब 4 दिन हम लोग बेटा देखो फर्स्ट चैप्टर को दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान फर्स्ट का रिवीजन, भौतिकी विज्ञान फर्स्ट का रिवीजन, फिर उसके बाद देखो रसायन विज्ञान पार्ट 2 में आ गया बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे भौतिकी पार्ट 2 में आ गए, फिर जीव विज्ञान फर्स्ट का रिवीजन, जीव विज्ञान फर्स्ट का रिवीजन बेटा, भौतिकी विज्ञान पार्ट 2 का रिवीजन, पार्ट 1 का रिवीजन। तो इस प्रकार बेटा हम अपने चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, साथ में रिवीजन भी करते चल रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की बेटा बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूँ, सेम तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है बेटा, और कुछ नहीं करना। 90 दिनों तक आपको गायब हो जाना है, उसके बाद देखना रिजल्ट कैसा शानदार होगा। अब आ जाओ भैया अपने प्यारे से चैप्टर गणित में। गणित में मैंने बेहतरीन आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर वाइज दिया है बेटा, आप आराम से 90 दिन में उसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस प्रकार के जोश और जज्बे के साथ आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है बेटा। पहले दिन आप जैसे लासा मासा पढ़ लिए, दूसरे दिन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ लिए, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप, अपरिमेय संख्याओं का, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे बेटा, अपनी क्लास से कंप्लीट करते रहेंगे, है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बारे में रूट 2 रूट 3 ये सबको सिद्ध करना, बहुपद के शून्य निकालना, द्विघात बहुपद, शून्यकों के गुणांक तथा मध्य त्रिघात बहुपद, बहुपद के एमसीक्यू पढ़ लेंगे, वास्तविक संख्या के एमसीक्यू पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब बेटा मैंने एकदम टॉपिक वाइज बांट दिया, आपको कुछ भी नहीं करना। आयु संबंधी प्लस एक दिन निपटा दिया, फिर उसके बाद भिन्न पे आधारित प्रश्न को निपटा दिया, संख्या पे आधारित यदि दो संख्याओं को दे देगा, है ना, कहेगा 2 अंकों की संख्या का जिनके अंकों का योग 66 है तो फलाना ढिकाना, तो इनकी अंकों की स्थान पलटने पर बनी अंकों की संख्या का योग 66 है तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे बेटा आराम से कर लेंगे, है ना। मिश्रित संख्या, फिर उसके बाद चैप्टर 3 के एमसीक्यू कर लेंगे, चैप्टर 1 रिवीजन, चैप्टर 2 रिवीजन, चैप्टर 3 रिवीजन। देखो बेहतरीन स्ट्रैटेजी देखिए आप हमारी, ठीक है। इस प्रकार बेटा हम द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे, विविक्तिकर, फिर आयताकार भाग पे आधारित प्रश्न, संख्या पे आधारित, रेलगाड़ी पर, नाव पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम चैप्टर 3 करेंगे, फिर चैप्टर 4 करेंगे, समांतर श्रेणी के इन पदों को ऊपर। तो इस प्रकार बेटा हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन करते हुए चलेंगे बेटा, और आराम से ये सिलेबस को हम लोग कर रहे होंगे। तो इस सब की मेहनत के लिए बेटा प्लीज़ चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। प्लीज़ दोस्तों के साथ बेटा इसको शेयर कर देना, ठीक है। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों को खूब सपोर्ट करते हैं भर भर के, लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें लाते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों का सपोर्ट नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो कभी कभी मन उदास हो जाता है कि कभी इतनी बेहतरीन चीज़ लाने के बाद, इतनी नई नई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद बच्चा जब हमारा साथ नहीं देता तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता बेटा। तो आप लोग से प्लीज़ विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो उसके बाद देखो बेटा ये 90 दिन में अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा आ गया ये आपका इंग्लिश। तो आराम से इंग्लिश में मैंने बेटा आराम से पहले उनको डाला है जिसको आप 100% तैयार करेंगे, एग्जाम में आएंगे। सेंट्रल आईडी आपको 3 नंबर की पूछी जाती है बेटा, पोएम आपसे 3 नंबर का पूछा जाता है, एप्लीकेशन 3 नंबर का, आर्टिकल 6 नंबर का। अगर यहीं आप देखेंगे बेटा तो इतने में ही आपका 6, 4, 10, 3, 13, 3, 16 नंबर आपकी यहीं पे तैयारी हो जाती है। फिर आ जाइए आपको प्रोज पोएट्री ये प्रोज आपको तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद आपको पोएट्री तैयार कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है, फिर टेंस तैयार कर लेना है, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है बेटा। तो ये देखो यहाँ पे आर्टिकल का रिवीजन वगैरह। तो कहने का मतलब बेटा इस प्रकार से आपको लक्ष्य बनाने हैं, अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है और डेली आपको लक्ष्य में क्या रखना है, अब इसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है। आपको डे 1 उठाना है और अपने सब्जेक्ट को देखना है कि हाँ आज इस सब्जेक्ट में मुझे ये पढ़ना है। आपको डे 1 में आपको हर एक सब्जेक्ट का मैंने टारगेट दे दिया, डे 2 का हर सब्जेक्ट का टारगेट दे दिया। आप बस केवल पढ़ाई करते रहिए, बाकी टारगेट सब लक्ष्य करना सब हमारा काम है। आपको बस उसको अचीवमेंट करना है बेटा, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ऐसा समझो कि मैंने एकदम मिठाई तैयार रेडी कर दी है, बस आपको बस खा लेना है, ठीक है। तो बस आपको बस वैसे ही तैयारी करवाएंगे बेटा, आपको कोई मेहनत नहीं करने देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको बैठ को याद करना है और अपनी क्लास को ऐसे देखते रहना है। चलो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए भाई, लक्ष्य पढ़ाई करना है ना, डेली पढ़ाई जरूर करना है भाई,
पढ़ाई अपनी को कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि दोस्तों के साथ टहलने चले गए, अबे कल पूरा कर लेंगे, अभी तो 120 दिन है, ये है वो है, अभी तो बहुत समय है, दिसंबर से देख लिया जाएगा। बेटा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी आपके पास दिमाग आता रहेगा, आप कल पे टालेंगे। बेटा कल एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टाइम टेबल आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है, और स्कीम आ जाएगी, आप की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये हकीकत है बेटा, हर साल बच्चों के साथ होता है, हम आपके एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहे हैं। तो आपको अपने टारगेट को अभी से लक्ष्य पे निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य पे ऐसे ही पढ़ाई करते चलना, ठीक है। तो डेली अपने टारगेट को अचीव करते रहिए, ठीक है। पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से बेटा कंप्लीट करना है। आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियो देखने हैं, अपने चैप्टर वाइज अपने वीडियो देखते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टीचर पढ़ा रहा है आप किसी से भी देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ भी अपने चैनल के साथ भी जुड़ करके बेटा अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यूपी बोर्ड विदमित सर में, ठीक है। यहाँ भी आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़कर भी अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। चल फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। कोई एक चैप्टर पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आप उसको, आपके पास खाली टाइम है, आराम से आप प्रैक्टिस करिए। अनसॉल्व मार्केट में आ गई है, ठीक है, अनसॉल्व आ गई है मार्केट में। आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है अनसॉल्व में देखिए और उस अनसॉल्व से उस चैप्टर के क्वेश्चन बनाइए। यदि आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो समझ जाइए आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट रेडी हो चुका है, ठीक है। रिवीजन जरूर करते रहिए बेटा, रिवीजन ये वो दवा है बेटा जो आपको कभी भूलने नहीं देगी, जो आपको कभी किसी भी चीज़ को भूलने नहीं देगी। यदि आप किसी भी चीज़ का 4 से 5 बार आप दोहराएंगे बेटा तो वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। और जब भी याद करना बेटा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, आप लोग लिख कर याद करिए, लिख कर याद करिए, ठीक है। जितने भी बच्चे ये आलस खोर आजकल के बच्चे हैं हमारे, ठीक है, वो लिख कर नहीं याद करते हैं। वो जब अगर भैया आप लिख कर नहीं याद करेंगे तो कक्षा में जब टीचर सुनता है तो आप सुनाते हैं, लेकिन कहेंगे सर 1 लाइन बोल दीजिए, 2 लाइन बोल दीजिए, तब आप सुनाते हैं, ठीक है। यदि आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा। और कम से कम एक टॉपिक को बेटा 3 बार लिखना है, 3 बार, ठीक है। आपके पास खूब समय है, आप समय की चिंता बिल्कुल मत करिए कि सर मुझे बहुत टाइम लग रहा है, आपके पास बहुत टाइम है। आराम से आप तैयार करिए, बस आप तैयारी करिए, ठीक है। ये बहाना छोड़ दीजिए सर मैं लिख के याद करूंगा बहुत समय लगेगा, लगने दीजिए, समय जो लग रहा है लगने दीजिए। बस आप इन सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन को छोड़िए नहीं, ठीक है। यदि आप छोड़ेंगे तो एग्जाम हॉल में बेटा आप 4 पेज याद करके जाएंगे और 2 ही पेज लिख के आएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर हम तो सब करके आए थे और हमको नंबर ही नहीं मिला, हम तो पूरा करके आए थे सर, पूरा 70 में 70 करके आए थे, हमको पता नहीं कहे नंबर नहीं मिला। अरे भैया तुम्हारी तैयारी अधूरी थी, तुमने जो लिखा उसको आधा मिला, वो आधा नंबर दे देगा तुमको, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है कि आपको कोई पछतावे का काम न करना पड़े। PYQ जरूर करते रहें बेटा। उसके बाद अपने टेस्ट जरूर दें, जो ऑफलाइन आपके कोचिंग हो, जो ऑनलाइन जो आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हो। अभी तो हम नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन बेटा जैसे ही हम बहुत जल्दी ऑफलाइन भी अपने यहाँ बच्चों का, हमारे यहाँ कोचिंग चलती है, उनका जो टेस्ट होता रहेगा उसका डिस्कशन आपको यूट्यूब में हम करवाते रहेंगे, ठीक है। लिखावट में जरूर ध्यान दे बेटा, क्योंकि अंत यहीं पे आके रुक जाता है। बहुत से बच्चों की राइटिंग बहुत खराब होती है बेटा, तो उनका परिणाम अच्छा नहीं निकल पाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है बेटा। जैसे ही आपकी कॉपी खुलेगी, यार ये आपने गीली पूची किया है उसमें, ठीक है, उसी में लैट्रिन कुल्ला पेशाब कर लिया, तो समझ लीजिए कि वो एकदम मास्टर परेशान हो जाएगा और आपके नंबर 100% काटेगा। और यदि आपने उसको अच्छे तरीके से लिख लिया और दिमाग में मास्टर की छवि बन गई कि अरे यार ये बहुत अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, तो बस आपको वो नंबर काटना कम कर देगा, ठीक है। काटेगा लेकिन कम काटेगा, जिससे आपका बहुत मतलब बच जाएगा नंबर। क्या ना करें भैया, तो समय बर्बाद ना करो, दोस्तों के साथ मार्केट निकलना बंद कर दीजिए। बहुत है 10-15 मिनट के लिए जाइए, अपने साथ वापस आ जाइए तुरंत, ठीक है। और अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाइए कि ऐसे 4-5 लोगों का इन्वायरमेंट क्लास में बना लीजिए, उनको भी ये टारगेट दिखा दीजिए और आपस में कंपटीशन करिए कि यार तूने टारगेट 1 कंप्लीट किया, तूने सेकंड किया कि नहीं किया, मैंने कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। दोस्तों के साथ शेयर करिए उसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपना माहौल ऐसा बनाइए जिसमें पढ़ने वाले बच्चे हों। अपना माहौल ऐसा मत बनाइए कि बेटा जिसमें पढ़ने वाले बच्चे ना हो और वो आपका ही मोटिवेशन डाउन कर देंगे, ठीक है। तो आप समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और मोबाइल का बहुत कम यूज करें बेटा, सिर्फ क्लास देखने के लिए, और वो भी क्लास देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ
आप क्लास को डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और डाउनलोड करने के बाद फ़ोन को हवाई जहाज़ बना दीजिए, मतलब एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास कोई मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आएगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बेटा ज़रूर 100% फॉलो करिए, और देखना आपका परिणाम भी 100% निकल के आएगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप इन सब चीज़ों को 100% फॉलो करेंगे बेटा, आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें समझा दी बेटा। ठीक है, अब करना बस आपको है। ठीक है, तो हौसले से कभी पीछे मत हटना बेटा, 100% आपके रिजल्ट आपके कदमों में होगा, आपके कदमों आपके चरण को चूम रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।